दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं कुर्ता कटिंग करने। तो ये लूज कुर्ता है, फिटिंग कुर्ता नहीं है। कपड़ा को इस तरह से मोड़ लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। इसका कुर्ता का दामन है 25 इंच है, तो दूसरा भाग आएगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच अब 1 इंच ज़्यादा 13.5 इंच। इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। 1 इंच ज़्यादा 13.5 इंच। इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। अब इस तरह से नाप के देख लेंगे। 13.5 इंच यहाँ भी होना चाहिए। कपड़ा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। इस तरह से मोड़ेंगे और अच्छी तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद नीचे एक सीधा मार्का लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सीधा मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कुर्ता का लंबाई कितना है। तो कुर्ता का लंबाई है 34 इंच है लंबाई। तो इसमें 1.5 इंच बढ़ाकर, कुर्ता की लंबाई 34 है तो 1.5 इंच बढ़ाकर 35.5 इंच, जो सीधा मार्का लगाए हैं इस मार्का से 35.5 इंच पर मार्का लगाएंगे लंबाई की। इसके बाद 2 इंच, इसके बाद 2 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कुर्ता का कब्जा कितना है, सीना कितना है। तो 37 इंच है, तो 37 इंच के चौथा भाग 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर इसी तरह से 35.5 इंच, 2 इंच, इसके बाद 9.25 इंच, इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कुर्ता की सीना कितना है, कब्जा कितना है। 37 इंच है, तो इसमें हम 5 इंच लूज देंगे तो हो जाएगा 42 इंच। तो 42 इंच के चौथा भाग 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद 3 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कुर्ता की शोल्डर कितना है, तो 18 इंच है, तो दूसरा भाग 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्का लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ये वाला स्केल है, तो ये मुंडा स्केल, तो इसको इस तरह से बैठाकर, अगर ये वाला स्केल है तो इस तरह से बैठाकर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। नहीं तो हाथ से इस तरह से चाकू से लगा लेंगे। इसके बाद कॉलर देखेंगे है 16 इंच, तो 16 इंच है तो यहाँ 2.5 इंच, 2.5 इंच से 1 सूत कम,
इस तरह से मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 2.5 इंच से 1 सूत कम, इस तरह से मार्का लगा लेंगे और फिर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मार्का लगा लेंगे। तो ये मार्का है जो 1/2 इंच ज़्यादा लगाए थे, यहाँ से रहेगा। तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे कुर्ता की दामन है 25 इंच, तो 25 इंच के दूसरा भाग 12.5 इंच और 1/2 इंच ज़्यादा 13 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद ये वाला स्केल से ये इस तरह से मार्का लगा लेंगे। दामन सीधा नहीं रहेगा, तो इस तरह से ये स्केल से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर और कुर्ता की दामन तक इस तरह से स्केल से मार्का लगा लेंगे। अच्छा, ये कुर्ता लूज कुर्ता है, फिटिंग कुर्ता नहीं है, इसलिए हमने इसका पेट का और हिप का कोई हिसाब नहीं लिया है। तो फिटिंग कुर्ता में पेट का और हिप का मार्का लगाया जाता है, हिसाब लिया जाता है। ये लूज कुर्ता है। इसके बाद इस तरह से हम कटिंग करेंगे मार्का पर। तो इस तरह से हम मार्का पर कटिंग करेंगे। ये लूज कुर्ता है, फिटिंग कुर्ता नहीं है, इसलिए हमने कोई पेट का मार्का नहीं लगाया है, पेट के पास का। और इसी तरह से हम मार्का पर कटिंग करेंगे। तो ये हो गया कुर्ता का फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम 7.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, 7.5 इंच। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 7 इंच, 7 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1.25 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच का मार्का लगाएंगे और इस तरह से हल्का कट कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हमने मार्का किस लिए लगाया है और किस लिए कट किया है, जब आप कुर्ता सिलाई का वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुर्ता सिलाई का वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर देखें। इसके बाद अब हम बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। तो कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है, इस तरह से मोड़कर। इस तरह से अच्छी तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे।
इसके बाद अगला पल्ला को, फ्रंट पल्ला को इस तरह से बिछाएंगे। तो इस तरह से अगला पल्ला को, फ्रंट पल्ला को बिछा लेंगे। तो वीडियो का आप सब वीडियो देखें, बढ़ा बढ़ा कर ना देखें, तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो लंबा है, लेकिन अगर देखिएगा तो, सब वीडियो देखिएगा तो कुर्ता कटिंग करने सीख जाइएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो ये मरका है, इस मरका से इस मरका से इस मरका से 4.5 इंच पर यहाँ मरका लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच, यहाँ भी 4.5 इंच, इसके बाद 2 इंच, इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मरका को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मरका को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद कॉलर है 16 इंच, नहीं, इसके बाद देखेंगे शोल्डर कितना है। 18 इंच है शोल्डर, तो दूसरा भाग आएगा 9 इंच। अब हाफ इंच ज़्यादा, 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर मरका लगाएंगे शोल्डर की। इसके बाद कॉलर है 16 इंच, तो 2.5 इंच से 1 सूत कम मरका लगाएंगे। यहाँ भी 2.5 इंच से 1 सूत कम, और इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद चाकमिटी से इस तरह से मरका लगा लेंगे। जो अगला पल्ला है, फ्रंट पल्ला है, इससे हल्का बड़ा रहेगा, तो इस तरह से आर्म होल के पास इस तरह से मरका लगा लेना है। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ला, कुर्ता की बैक पल्ला थोड़ा बड़ा रहता है, तो हमने किस तरह बड़ा कटिंग किया है इसे ध्यान से देखें, और इसी तरह से आप कटिंग करें। तो ये हो गया बैक पल्ला की कटिंग। तो आप देखें कि मैंने किस तरह से फ्रंट और बैक पल्ला को बड़ा रखा है। इसके बाद इस तरह से मुड़कर नाप लेंगे कि बाजू की आर्म होल कितना तैयारी आएगा। तो 9.5 इंच आएगा। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं।
बाजू की तो इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से किनारा से किनारा मिलाकर इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद इसको ये इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पर बड़ा छोटा कपड़ा है तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो जितना बड़ा है इसके बाद इस तरह से हाफ इंच छोड़कर इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे बाजू की लंबाई कितना है। तो बाजू की लंबाई है 24.5 इंच। तो 2.5 इंच हम माइनस कर देंगे, 2.5 इंच घटा देंगे तो बच जाएगा 22 इंच और 1 इंच ज़्यादा 23 इंच। तो 23 इंच पर इस तरह से मरका लगाएंगे। तो ये कफ वाला बाजू है, इसमें हम कफ लगाएंगे। तो इस तरह से इसके बाद इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये बाजू की लंबाई है 24.5 इंच। तो 2.5 इंच का कफ रहेगा तो 2.5 इंच हमने माइनस कर दिया है तो बचा 22 इंच और 1 इंच बढ़ाकर 23 इंच। लंबाई की 23 इंच पर मरका लगाए हैं, लंबाई की 23 इंच। इसके बाद यहाँ पर बाजू के आर्म होल 9.5 इंच तैयारी रहेगा तो 10 इंच। इस तरह से हम 10 इंच पर मरका लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा। इसके बाद यहाँ से इस तरह से मरका लगा लेंगे यहाँ तक। अब इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। तो बाजू की आर्म होल हमने 10 इंच पर मरका लगाया है और 10.5 इंच तैयारी आ जाएगा, हाफ इंच सिला जाता है। और इस तरह से ये मरका लगाएंगे, हल्का छोटा रहेगा आगे का। ये इस तरह से छोटा कटिंग करेंगे हल्का। इसके बाद ये इसको भी कटिंग करते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो ये बड़ा है तो ये बैक साइड बैक तरफ रहता है, पिछला पल्ला तरफ जाएगा और ये जो छोटा है तो आगे साइड रहता है। तो इस तरह से हम बाजू के आर्म होल छोटा बड़ा रखेंगे हल्का। इसके बाद हम नाप के देख लेंगे कितना है। तो 10 इंच, यहाँ 10 इंच पर मरका लगा लेंगे इस तरह से तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कप है 9 इंच कप है तो 5.5 इंच पर मरका लगा लेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से ये वाला स्केल से इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से
कटिंग करेंगे तो ये कफ वाला बाजू है, इसमें काज पट्टी भी बनेगा। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा कट करेंगे बीच सेंटर का। इसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखें कि मैं किस तरफ काज पट्टी के लिए कट कर रहे हैं। तो ये इस तरफ करेंगे बैक साइड, जिस तरफ बड़ा था आर्म होल। इसके बाद यहाँ से यहाँ बीच सेंटर का नाप के देख लेंगे तो कितना है, 6 इंच है तो 3 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से, और इधर से 5 इंच। इसके बाद कट कर देंगे इस तरह से। तो अब ध्यान से देखिए हमने किस तरफ काज पट्टी कटिंग किए हैं। तो बैक साइड काज पट्टी होना चाहिए, तो हमने ये इस तरफ कटिंग किया है काज पट्टी के लिए। तो काज पट्टी के लिए आप भी इसी तरह से करें, ये नहीं कि आगे साइड का जो है आगे